हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स। आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं ITEP 4 ईयर बीएड के लिए क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम IIT, NIT, RI और स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर ITEP कोर्स। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्टेड है आप देख लें कि क्या उसका फ़ीस रेंज जा रहा है। इसके पहले जो लाइव सेशन हुआ था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ़ीस जो है मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट की फ़ीस 50 से 60 हज़ार के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, अब कहीं बहुत ज़्यादा भी हो सकती है इससे, कहीं थोड़ी कम भी हो सकती है इससे। ठीक है, बट हम कह लें कि मोटा मोटी जो रेंज पड़ जाएगी खर्चे की वो इसके आसपास है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से। तो देखिए बच्चों, ये है IIT खड़गपुर का एडमिशन ब्रोशर फॉर BSc BEd ITEP कोर्स। लेटेस्ट है ये 2024 से 2025 के लिए। और सीट वगैरह के बारे में तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा। सिर्फ मैथ्स और इकोनॉमिक्स जिनका कॉम्बिनेशन में रहा है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं इसमें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, है ना, इसको सपोर्ट करते हैं। और डायरेक्टली मैं आ जाती हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर पर, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए। यहाँ आ जाओ, देखो लास्ट में फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एंड फ़ीस स्ट्रक्चर में यहाँ पर यस, ट्यूशन फ़ीस जो है वो जनरल एंड EWS OBC के लिए 3000 है ट्यूशन फ़ीस। फिर वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे करनी रहेगी। ठीक, देन फिर हम आ जाते हैं सेमेस्टर फ़ीस पर। तो ये सब सेमेस्टर फ़ीस के अंतर्गत आएगा आपके। ठीक, फिर हॉस्टल ओवरहेड चार्ज एंड हॉल इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, मेस चार्जेस एंड हॉल बजट, ये सब मिला करके जो है आपकी फ़ीस हो जाती है 59,750। एंड फी स्ट्रक्चर मैंशनड अबव इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस, और इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये जो है आपको बताया गया है यहाँ पर। ठीक, अब ये कैसी फ़ीस है, ये ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर ऑटम सेमेस्टर, सिर्फ ऑटम सेमेस्टर वाइज दी हुई है, मतलब कि 60 हज़ार के करीब आपकी फ़ीस एक सेमेस्टर की रहेगी, है ना। ऑटम सेमेस्टर यहाँ दिया हुआ है। ठीक, 59,750 क्लियर है। तो और वहीं पर यहाँ पर देख लो आप सभी लोग, जो SC ST वाले हैं उनके लिए भी लगभग सेम है, 3000। सिर्फ ट्यूशन फीस माफ़ रहती है, बाकी तो सेम रहता है। ठीक है, तो लगभग ये 60 हज़ार तक पहुँच गई। आगे अब दूसरे इंस्टीट्यूट की हम लोग देख लेते हैं कि क्या फ़ीस है। स्टार्ट कर दें, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, NIT तिरुचिरापल्ली से करते हैं। ठीक है, अब NIT और IIT को लेकर के बहुत क्रेज़ रहता है सभी बच्चों में। ऑब्वियसली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और फेमस इंस्टीट्यूट है इंडिया के। ठीक, तो यहाँ देखो ये इसी सेशन का है, 2024 से 25 के लिए ही ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंस्टीट्यूट फीस स्ट्रक्चर फॉर 2024 स्पेशली फॉर BSc BEd ITEP कोर्स। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस जो है 50 हज़ार है। ठीक है, उसके बाद कुछ एनुअल फीस लगती है, वो ये दे रखी है यहाँ पर। ग्रैंड टोटल पड़ेगा इसका 22,850। उसके बाद फिर कुछ और फीस है, वन टाइम फीस जो होती है इनकी, एडमिशन फ़ीस, कैंपस डेवलपमेंट फ़ीस, है ना, मेडिकल फ़ीस, एल्यूमिनाई फ़ीस, ये सब मिला करके 32,150 पड़ेगी। ठीक है, सबका टोटल कर दें, अगर सबका टोटल कर दें तो यहाँ नीचे देखो, पहले सेमेस्टर में 1,05,000 की फ़ीस हमें पड़ रही है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ 50,000, फिर थर्ड सेमेस्टर में 75,000, फिर 50, 77, 50, 80, 50, इस तरह से पड़ेगी अलग अलग सेमेस्टर में। 4 साल का आपका कोर्स है। ये फ़ीस है सिर्फ OBC, NCL, EWS और जनरल कैटेगरी, समझ लिया, ये जनरल कैटेगरी की फ़ीस है। इसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पर बात करें SC ST, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना SC ST की फ़ीस कितनी है।
यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस इन्हें नहीं लगती है तो वो निल है वो सेक्शन। फिर ये एनुअल फ़ीस कुछ लगती है और फिर लगती है वन टाइम फ़ीस। तो ऐसे मिला करके आपकी 55,000 फ़ीस लगेगी। बाकी आपके इवन सेमेस्टर्स में कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ ऑड सेमेस्टर्स में ये फ़ीस है। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी को बात? ठीक, तो ये था NIT का। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं किसका, ये किसका है भाई? ये भी NIT पुदुचेरी। ठीक है, NIT पुदुचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी भी कहते हैं कई लोग, पुदुचेरी। देखो यहाँ तो पुदुचेरी लिखा है। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आई एम सो सॉरी। आप कोई भी लोग जो वहाँ रहते हैं वो हर्ट नहीं होइएगा। ठीक, तो देखिए 2023 से 24 का है ये फी स्ट्रक्चर फॉर BSc B.Ed प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ देखो मतलब कि एक पिछले साल का है ये। कितनी फ़ीस लग रही है? जनरल वालों के लिए फ़ीस है 30,700। ठीक है, ये सिर्फ ट्यूशन और इंस्टीट्यूट फ़ीस है। ठीक, और ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। SC ST वालों के लिए 10,700 है। वहीं सेकेंड सेमेस्टर में 26,250 और 6,250 इस तरह से है फ़ीस। ठीक है, इसके आगे बढ़े हम तो यहाँ पर कुछ अदर फीस दी हुई है जो कि मिला करके कितना हो जा रहा है। अच्छा, इसी का इंस्टीट्यूट फीस का ही ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। सीधे सीधे यहाँ पर आप देखें तो 30,700 ये फ़ीस है। बट इसमें हॉस्टल फ़ीस, उसमें भी हॉस्टल फ़ीस नहीं थी, इसमें भी हॉस्टल फ़ीस नहीं है। तो इसके साथ हॉस्टल फ़ीस आकर के मैंने कहा ही था कि हॉस्टल फ़ीस मिलाओगे तो 50 से 60 पर गाड़ी पहुँचेगी। हॉस्टल फ़ीस मिला लोगे तो वही 60-70 के आसपास ये पहुँच जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कहाँ चले, कौन से उसमें देख लें। ये देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैंने क्या कहा, एक सेंट्रल ले लिया, एक स्टेट ले लिया, एक NIT ले लिया, RI ले लिया, तो आपको आइडिया लग जाएगा। NIT और IIT की फ़ीस लगभग सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इस सेक्शन में देखो BA B.Ed दिखाई दे रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात हो रही है। और ये जो फीस स्ट्रक्चर है 23 से 24 वाला है। ठीक है, तो लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, थोड़ा सा, ये जस्ट बिकॉज कि आपको आइडिया लग जाए। अब यहाँ देखो ये वाली लाइन अपनी चली जा रही है, ये वाली, ये लाइन अपनी है। ठीक है, नीचे आ जाओ इसमें, और यहाँ पर ये सब करते करते सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीस लग जा रही है 18,000। ठीक है, कितनी लग जा रही है? 18,000। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर ये फाइनल ईयर की फ़ीस है। ठीक है, सब्सिक्वेंट और फाइनल ईयर फ़ी स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 13,900। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए है, और जो नीचे वाली फ़ीस है वो किसके लिए है? वो SC ST वालों के लिए है। ठीक, अब इसमें देखो अगेन, अब ये फीस जो है आपकी, ठीक है, ठीक, ये जो आपकी फ़ीस है BA B.Ed वालों की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वाले, तो अब BA B.Ed में ये यहाँ पर ITEP है या नहीं ये कंफर्म नहीं बताया हुआ है। क्यों? ठीक है, ITEP क्योंकि अलग सेक्शन में होता है। तो नॉर्मल की यहाँ पर 18,000 है विदाउट हॉस्टल। तो आप अगर हॉस्टल ही मिला लो इसमें तो 25,000 के आसपास का तो हॉस्टल आराम से पड़ेगा आपको। तो कितना हो गया? वही पहुँच गया 25, 10, 35 और 8 है ना, कितना 40-45 के आसपास आपकी गाड़ी फिर से पहुंच जाएगी। ठीक, और ITEP के नाम पर हो सकता है कि थोड़ा सा और इंक्रीमेंट हो जाए उसमें। ठीक, तो अगेन विथ हॉस्टल ये क्या पड़ गया आपको? 40 से 45 के आसपास। जैसा मैंने कहा था रेंज यही रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये तो हरियाणा था। अब राजस्थान में देखो, ये तो स्पेसिफिकली बीएससी बीएड और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है। फिर हम आरआई पर आएंगे, ठीक है। ठीक दिख रहा है यहाँ पर। चलो अब, अरे यार ये कैसा हो रहा है, ठीक है चलो ऐसे ही ठीक है। हाँ, यहाँ देखो अब फी स्ट्रक्चर फॉर 2023 टू 24, ये वाला जिनका एडमिशन पिछले साल हो गया है उनके लिए है, ठीक है। ये उनके लिए फ़ीस है, उस पर नहीं जाना। अभी हम सिर्फ इसको देखेंगे कि पहले साल में इन्होंने कितना फ़ीस लिया था, ठीक। तो पहले साल में इन्होंने विदाउट हॉस्टल, देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक विदाउट हॉस्टल है तो 12,620 रुपये लगे थे अगर हॉस्टल ना ले तो। और हॉस्टल के साथ जब आप इसको ले रहे हो तो आपको 40,385 के आसपास ये पड़ जाता है, ठीक है। ये पिछले साल की फ़ीस है, ध्यान रखना है, ये 23 से 24 की है। इस बार जो फीस आएगी, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हर साल फीस में तो हो ही जाता है, ठीक है। तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, मान लो कि 12 के 13,000 हो जाएंगे और इधर मान लो 40 के 41 या 42,000 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट अपना है आरआई। अब टारगेट आरआई का फीस स्ट्रक्चर देखो, ये है आरआई अजमेर, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर ऑफ आरआई अजमेर का है और बस ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो भी 22 से 23 का, मतलब कि आईटीईपी के पहले का। उसके बाद आईटीईपी जब से आया है उसके बाद फीस तो इंक्रीज़ हुई ही है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो फीस ले रहे हैं, ये अगर आप हॉस्टल और मेस की बात करते हो तो अकेले मेस का ही यहाँ पर 25,000 है ना, यहाँ नीचे। और बाकी ये सब आप मिलाते हो अगर तो 12 से 13,000 रुपये ये पड़ रहा है। तो वही बात आ गई, 13,000 रुपये मान ले तो 5 और 3 8, 35 के आसपास ये पड़ रहा है। बट ये फीस स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, ये 22 से 23 का है। तो 23 से 24 में ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा और आईटीपी के लिए थोड़ा ज़्यादा ही होगा, और फिर 24 से 25 ये फीस स्ट्रक्चर होगा। तो मान के चलो कि ये भी 40 तक तो हम आराम से, है ना, मतलब 50 तक आराम से मान के चलो इसको, ठीक। आगे चलो, अब बात करते हैं हम अगेन किसकी, आरआई भोपाल। ये किसका है, आरआई भोपाल। मैंने यहाँ लिखा कि देखो यहाँ पर आरआई अजमेर लिखा हुआ है ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है आरआई भोपाल, यहाँ ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक। ये किसका है, जस्ट सेकेंड में लिख देती हूँ, आरआई भोपाल, ठीक है। आरआई भोपाल में देखो जो बीएससी बीएड और बीए बीएड था हॉस्टलर्स के लिए ये 24,175 था, बट ये 2 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो मान के चलो कि कम से कम 10,000 का तो इंक्रीमेंट हुआ होगा चीज़ों में महंगाई के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो बीएससी बीएड और बीए बीएड का इतना पड़ रहा है। हॉस्टलर वालों, हॉस्टलर्स को मतलब कि जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। तो 34,000 के आसपास आप मान के चलो, वही 35 से 40,000 की फ़ीस आपको किस में पड़ जाएगी, आरआई में। 35,000 से 40,000, ठीक है। और नॉन हॉस्टलर्स जो अपना रूम लेकर के रहते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 13,000 के आसपास पड़ रही है 2 साल पहले। तो अभी मान लो वही 10,000, तो 14 आपको कितनी पड़ जाएगी, 24-25 के आसपास, ठीक है। ऐसे ही ये SC ST और हॉस्टलर्स एंड नॉन हॉस्टलर्स के लिए है, ठीक। जो SC ST कैटेगरी के हैं और नॉन हॉस्टलर्स हैं जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे, उनको 8,000 के आसपास थी 2 साल पहले। अभी तो फिर मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि गलत कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं आप लोगों को, ठीक है, ठीक। तो अभी 2 साल बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज़ हुआ ही होगा, और ITEP है तो थोड़ा सा इसकी फ़ीस ज़्यादा ही है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को इससे क्लैरिटी हो गई होगी कि कितना फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है,
ठीक है। और जैसे जैसे इंस्टीट्यूट को हम और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। आप खुद भी वेबसाइट पर जा कर के ढूंढ सकते हैं, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ढूंढ सकते हो, बट अभी उसमें टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। पहले हमें एग्ज़ाम देना है, स्कोर लेकर के आना है, फिर हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग हमें इंस्टीट्यूट मिलेगा। इन सभी में स्कॉलरशिप भी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे तो आपकी फ़ीस भी वेव ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।